ताई जरा पाठीवा थोड़ा पाठी एक मिनट पाठीवा क्या कहना चाहेंगे आज लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की 104वीं जयंती के निमित्त राजगढ़ फाउंडेशन की ओर से अन्नदान आज किया जा रहा है, मेडिकल कैंप भी लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कुल मिलाकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे के 104वीं जयंती के अवसर पर सबको शुभकामना कहता हूँ, सबको शुभेच्छा देता हूँ। और हम राजगढ़ फाउंडेशन की तरफ से पिछले 20 साल से इधर अन्नदान और ये साल से पंढरपुर से आरोग्य शिविर का काम चालू किया है। राजगढ़ फाउंडेशन साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इनके जयंती के अवसर पर हमेशा कुछ ना कुछ तो उपक्रम चालू रखता है। इसका मूल जो आधार है वो साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की सोच, उनका विचार, उन्होंने अपने साहित्य में जो लिखा है उसके वजह से ये सब हम सब कर रहे हैं। ये करने के पीछे हमारा भी एक लोगों का सेवा करने का हेतु है। वो हेतु के हिसाब से हम ये सब काम कर रहे हैं। मेरा एक ही मकसद है इसके पीछे कि लोगों के अंदर साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की जो अपने लेखनी से उन्होंने जो पूरे दुनिया को संदेश दिया है वो संदेश लोगों के पास पहुंचना चाहिए। और जब आदमी भूखा रहता है तो संदेश आगे नहीं जाता। खाना खाता है तभी संदेश, भूखे पेट से कोई काम नहीं होता। और भूखे पेट से क्रांति होती है लेकिन वो इतने जल्दी नहीं होती। और जब पेट भर जाता है और आदमी सोचता है वो पक्का सोच होती है। भूखे पेट की सोच ये कभी कभी अंधी भी हो सकती है। इसलिए हमने पहला इधर जो फकीरा में लिखा है वो हिसाब से कि पहला खाना खाना चाहिए, खाने के लिए कुछ भी, और खाना खाने के बाद जो सोच होता है ना वो पक्की सोच होती है। मेरा और एक मकसद है कि कोरोना के टाइम पिछले 2 साल से हमने ये सब देख लिया। कोरोना के बाद हर आदमी का लाइफ पूरा चेंज हो गया और छोटे छोटे दवा की वजह से आदमी मर गए हैं। कोरोना में हमने देखा। इसकी वजह से ये साल से हमने आरोग्य पर भी काम करना चालू किया है। राजगढ़ ज्ञानपीठ सार्वजनिक ग्रंथालय संस्था से हमने लोगों को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। और चेंबूर एरिया में पहला ये सारे का प्रोजेक्ट हमने किया है। ये भी अन्नाभाऊ साठे की सोच है। क्यों? क्योंकि आदमी को अगर घर रहेगा, अन्न वस्त्र निवारा, ये जो मूलभूत फंडामेंटल जो आदमी की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर आता है। और अभी कोरोना के बाद और एक ऐड हो गया वो मेडिकल। अगर आदमी का आरोग्य सही रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से हमारा ये सोच है कि सबको इसके माध्यम से शुभकामना मिलना चाहिए। आदमी का आरोग्य, खाना पीना, सब ज्ञान, ये सब आदमी के पास रहेगा तो आदमी सुखी रह सकता है। जिसके बाद ज्ञान है, खाना है, आरोग्य है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और ये हमारी सोच है। साठे यांना भारत रत्न पुरस्कार देण्यात यावा हे मातक समाजाची रिपब्लिकन पक्षाची आंबेडकरी चळवळीची गेल्या कित्येक वर्षापासून मागणी आहे। रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री आठवले साहेबांनी हे मागणी पंतप्रधानांना भेटून सुद्धा केली, संसदेमध्ये सुद्धा मागणी केलेली आहे। आणि आज अन्नाभाऊ साठेंच्या जयंती दिनी स्वतः आठवले साहेबांनी जाहीर केलं की महाराष्ट्रातून या भारत रत्न देण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री किंवा महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे आला पाहिजे। त्यासाठी ते स्वतः प्रयत्न करणार आहेत आणि लवकरच अन्नाभाऊ साठे यांना भारत रत्न पुरस्कार मिळेल अशी अपेक्षा रिपब्लिकन पक्षाने चालू करू। आज लोकशाहीर साहित्यरत्न डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे यांची 104वी जयंती आहे। या जयंतीच्या निमित्तानं राजगढ़ फाउंडेशनचे ग्रुप ऑफ राजगढ़ फाउंडेशनचे चेअरमन अवचारे साहेब आणि त्यांच्या परिवारातर्फे या समाजाची किंवा या ठिकाणी त्यांची अविरतपणे अनेक वर्ष अन्नदानाचं असेल किंवा आरोग्य शिबिर करण्याची त्यांची जी प्रथा आहे
अविरतपणे चालू आहे, लोकांची सेवा करतात. याबद्दल आणखी याही पुढे त्यांच्याकडून असेच सामाजिक कार्य घडव यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चाहेंगे साहित्य रत्न लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे की जयंती पर आज क्या कहना चाहेंगे? लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंची 104वी जयंती आहे. त्याच्याबद्दल सर्व समाज बांधवांना आणि सर्व आपल्या देशातल्या आणि परदेशीसुद्धा ज्यांचं नाव आहे अण्णाभाऊ साठेंचं, त्यांनासुद्धा जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि अजून एक गोष्ट, अण्णाभाऊ साठेंना भारतरत्न भेटावा ही सर्व मातां समाजाच्या लोकांची इच्छा आहे आणि ती पूर्ण व्हावी अशी श्रीचरणी आमची सुद्धा इच्छा आहे. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त 104वी जयंतीनिमित्त राजगड फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष श्री अवचारे साहेब अवचारे यांना हार्दिक शुभेच्छा. साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की 104वीं जयंती पर आज सुबह से ही बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर चेंबूर में स्मारक को अभिवादन करने पहुँच रहे, क्या कहना चाहिए? आज साहित्य रत्न डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे इनकी 104वीं जयंती है. ये पूरे देश में मनाई जाती है. वैसे तो अन्नाभाऊ साठे 1.5 दिन स्कूल में गए, लेकिन इतना साहित्य निर्माण हुआ कि उनके नाम से लोगों को PhD मिलने लगी है और एक समाज के वो महापुरुष बन गए हैं. और यहाँ पर सुबह से बहुत सारे मान्यवर रखे गए हैं. यहाँ पर अपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जिसे मातंग समाज का कैवारी बोलते हैं, वो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी आए थे. भाजपा के आशीष शेलार साहब आए थे. अपने आमदार प्रवीण दरेकर जी आए थे. और यहाँ पर और बहुत सारे लोग आके मान्यवर आके गए हैं. और अभी थोड़े टाइम पहले हमारे रामदास आठवले जी जो केंद्रीय मंत्री, वो भी यहाँ पर आए हैं. अन्नाभाऊ साठे जी की 104वीं जयंती पर देशवासियों को और खास तौर पे विशेष तौर पे महाराष्ट्रवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र के जो दलित पिछड़ित वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे ऐसी 1.5 दिन स्कूल में गए और इतना साहित्य उन्होंने निर्माण किया कि उसके ऊपर PhD ले रहे हैं. उनके नाम से महामंडल हुआ, उनके नाम से 500 करोड़ का स्मारक बन रहा है, उसके नाम से आरटी हुई है, जिससे मातंग समाज के लोगों को IPS, IAS और MPSC की ट्रेनिंग मिलेगी. तो ये सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उन्होंने शिक्षा लिया और खुद के बल से पढ़ के उन्होंने दिखा दिया कि आदमी अनपढ़ होना या उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मेहनत करके वो सब कुछ हासिल कर सकता है. और इसीलिए सब गरीब दलित पीड़ित जो बच्चे लोग हैं, इन्होंने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस पूरा करना चाहिए. आज ये मोदी सरकार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये बेरोजगार को लोगों के लिए बहुत सारे स्कीम चलाए हैं, बहुत सारे नौकरी के अवसर लाए हैं. लेकिन वहाँ का अगर कंपटीशन में तुमको उतरना है तो उनको तो खुद को सक्षम करना पड़ेगा. अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग जो डिग्रीज है वो लेके तुमको खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा. कितने वर्षों से ये साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है चेंबूर में? कितना वर्ष है जयंती का? हाँ, वैसे तो ये 1985 से ये जयंती चालू हुई थी और ये जयंती 85 से होती थी. लेकिन आने वाले समय में हम लोग ने देखा कि ये जयंती और पुण्यतिथि 1 अगस्त और 8 जुलाई को आती है और वहाँ पर बारिश के बहुत दिन रहते हैं, तो वो टाइम पे सब लोग भीग जाते हैं. तो ये सब बात का ध्यान देते हुए हमने 2008 को हमारे गोपीनाथ मुंडे
वो टाइम के जो गृह मंत्री थे उनको हमने बताया कि जिस तरह हम लोग 6 दिसंबर को महानगर पालिका मूलभूत सुविधा देती है, जो भीम भक्त लाखों की तादाद पे बाबा साहब आम्बेडकर को पुण्यतिथि के दिन आते हैं 6 दिसंबर को, उसी तर्ज पर यहाँ पर अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर महानगर पालिका ने 10 लाख रुपए की मंजूरी देना चाहिए। और हम लोग ने कोशिश किया, बुंडे साहब का आशीर्वाद से ये सक्सेस हुआ और 2008 से यहाँ पर 10 लाख रुपए ये सुमन नगर अन्नाभाऊ साठे जयंती के लिए मिलते हैं। और वो दिन अलग अलग स्टॉल आते हैं, अलग अलग समाज के लोग आते हैं, राजकीय लोग आते हैं, आमदार खासदार मंत्री आते हैं। और ये मातक समाज के लिए सब गेट टुगेदर होता है, जैसे अपना समाज का सम्मेलन होता है, तो अलग अलग जगह पे काम करने वाले सब लोग इकट्ठा आते हैं, बोलचाल होती है, लोगों का शादी के रिश्ते उसके अंदर फिक्स होते हैं। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी ये और बढ़ते जाएगा। साठी दीपक लालझरे यांना विनंती, सगळ्यांनी सत्कार करायचा आहे। आठवले साहब तुम आगे बढ़ो, आठवले साहब तुम आगे बढ़ो। सरचिटणीस अविनाशजी मातेकर यांचा देखील मातेले समाज आणि स्मारक कृती समितीच्या वतीने या केंद्र सरकारने आणि महाराष्ट्र शासनाने केलेला आहे। त्यामुळे पार्टीविषयी जो काही महाविकास आघाडीने जो गैरसमज पसरवला होता, हे आपले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, भारताचे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांनी त्यांच्या थोबाडीत मारल्यासारखं झालेलं आहे। त्यामुळं पार्टीचा विषय हा आमच्या समाजाचा फायदेदायक निर्णय आहे, त्यामुळे आम्ही त्या निर्णयाचं स्वागत करतो। एक सामान्य कुटुंबातला माणूस आज त्याने संपूर्ण मातंग समाजाला घडवण्याचं काम केलं, त्यांच्या माध्यमातून आज या खरं तर या मातंग समाजाला न्याय मिळण्यासारखं न्याय मिळतोय। त्यामुळं आजच्या दिवशी अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि चेंबूर तालुक्याच्या वतीने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांच्या वतीने मी त्यांना विनम्र अभिवादन करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना यापूर्वीच्या सरकारने भारतरत्न किताब दिलेला आहे आणि दलित समाजाचा सन्मान राखलेला आहे। तसं अण्णाभाऊ साठे यांना सुद्धा भारतरत्न किताब देऊन दलित समाजाचा पुन्हा एकदा या सरकारने सुद्धा सन्मान राखायला पाहिजे। यासाठी पुढच्या वर्षाच्या यादीमध्ये निश्चितपणे आता रामदास आठवले साहेब जे केंद्रीय मंत्री आहेत आणि रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी आता जाहीरपणे सांगितलेलं आहे की मी त्याच्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये पुढच्या वर्षी ज्यावेळेला भारतरत्न किताबासाठी नावं जाहीर होतील, त्यावेळेला अण्णाभाऊंचं नाव अग्रक्रमाने त्याच्यात असेल अशा तऱ्हेची ग्वाही त्यांनी दिलेली आहे। ते स्वतः प्रयत्न सुद्धा करणार आहेत। त्यामुळं आपण सर्वांनी दलित समाजाने, मातंग समाजाने, चर्मकार समाजाने पुन्हा एकदा अण्णाभाऊंना भारतरत्न किताब मिळेल अशा तऱ्हेची आशा धरायला काहीच हरकत नाही।